हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मतलब कि किसी भी नंबर को कैसे मैं 11 से मल्टीप्लाई करके तुरंत आंसर निकाल दूं विदाउट नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसा किए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 12 एंड 12 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, या फिर नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल पीपल जो है वो क्या करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 2 बचा, 11 1 ज़ा 11 2 13, 132 ऐसे करके निकालेगी। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आता है तो ऑफकोर्स आप भी ऐसे ही निकालने वाले हो, राइट। लेकिन मैं आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे बहुत ही सिंपल वे में आप 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे क्वेश्चंस हम करते हैं ना, तो क्वेश्चन के बीच में ना बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पे आपको 11 से 22 से 33 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वहाँ पे ये ट्रिक अगर आप मतलब आपको आता है तो ये ट्रिक यूज़ करके बहुत ही जल्दी आंसर्स निकाल सकते हैं, या फिर वो मल्टीप्लिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा वो निकाल सकते हैं, राइट। सो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्या होता है एंड कैसे ये वर्क करता है। ओके, सो जैसे ये 12 है, सो क्या करना है आपको, ये 12 के 2 को एज इट इज़ यहाँ पे रखना है और फिर इन दोनों नंबर को ऐड करना है। सो क्या करेंगे, 2 1 3, ये 3 यहाँ पे लिख दिया और अब जो ये 1 है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख दूंगा। मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मैंने एज इट इज़ लिखा। लास्ट नंबर एज इट इज़ इसलिए लिखा क्योंकि कुछ भी कैरी ओवर नहीं था। अगर कैरी ओवर होता तो वो ऐड होके यहाँ पे लिख के आता, राइट। सो 132 आप देख सकते हैं कितना जल्दी यहाँ पे हमने लाया। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए 132 एक नंबर है, यही ले लेते हैं, इनटू 11 करना है। तो क्या करूँगा, मैं 2 को एज इट इज़ रखूँगा, या फिर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 को एज इट इज़ रखूँगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, 3 + 2 5, उसके बाद 3 + 1 4, फिर उसके बाद ये 1 को एज इट इज़ रखूँगा, 1 4 5 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करके। 11 2 ज़ा 22, 2 11 3 ज़ा 33 + 2 35, 3 बचा है, 11 1 ज़ा 11 और 3 40। सो देख सकते हैं आप कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके भी हम सेम चीज़ें पा रहे हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑल्दो ये इजी नंबर है तो ये भी फटाफट हो रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर या डेसिमल में नंबर आ गया तो फिर आप परेशान हो जाएंगे 11 से मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। अब मैं ये कुछ एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे लिखा हूँ 1 2 3 4 5, ये आपके सामने मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब इसके बाद आपको खुद कुछ नंबर्स निकाल के और उसको मल्टीप्लाई करके और फिर क्रॉस वेरीफाई कैलसी से करके आपको चेक करना है कि यू आर राइट और नॉट राइट। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे 1 को हम एज इट इज़ 1 रखेंगे, ठीक है। फिर ऐड करना है, सो 4 + 1 5 हो गया, फिर 4 + 2 6 हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया, 6 + 1 7 हो गया और 6 एज इट इज़। सो 6 7 3 6 5 1 आपका ये आंसर है। यू कैन चेक इन योर कैलसी, राइट। बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन की तरफ और 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। 5 4 9 आएगा, फिर 3 4 7 आएगा, 3 2 5 आएगा और 2 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि कुछ भी कैरी ओवर नहीं है, राइट। अब ये वाला नंबर को मैं कैलकुलेट करूँगा। सो 4 को ऐसे लिखूँगा, उसके बाद 5 4 9 को अगेन ऐड करके ऐसे, फिर 6 + 5 11 का 1, अभी कैरी ओवर आ गया, उसको 1 को आपको साइड में रखना है। अब ये 6 लिखना था लेकिन वो 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, वो 1 ऐड करके लिखेंगे। तो 6 1 7 7 1 9 4 आ जाएगा 654 × 11 की वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू के बारे में बात करता हूँ मैं। 4899 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करूँगा मैं, ये 9 को एज इट इज़ लिखूँगा, फिर 9 9 18, सो 18 का 8 1 कैरी ओवर है, फिर 8 9 17 + 1 अगेन 18 का 8, फिर से 1 बचा हुआ है, 8 4 12 + 1 13, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी कैरी ओवर पार्ट हो रहा है ना उसे मैं आगे फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ। उसके बाद 4 लिखना था लेकिन अगेन 13 का 1 बचा हुआ है, तो 4 1 5 आ जाएगा आपका आंसर 53889। होप ये समझ में आ रहा है कितना सिंपली हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला नंबर ले लो, बहुत ही सिंपल है। 1 को एज इट इज़ रख दो, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 अगेन 2 हो जाएगा,
1 प्लस 1 अगेन 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अगेन 2 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़। सो ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि कैसे जैसे 22 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है या 33 से करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 12 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 2 इंटू 11। तो मैंने क्या किया, 22 को बाइफरकेट कर लिया ना दो पार्ट में। क्यों सर? क्योंकि 11 की मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत अच्छे से आती है, राइट? और 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी। सो 12 2 का क्या हो गया, 24 इंटू 11, राइट? अब ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 to 6 एज इट इज लिखेंगे और 2 आ जाएगा। सो 264 आपका आंसर आ गया इस 12 इंटू 22 के वैल्यू का। सो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, 11 की जो भी मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीपल्स है, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, तो मैं उसको बाइफरकेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे 44 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 321 को, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 321 इंटू 4 इंटू 11 कर लूंगा, राइट? सो 4 से इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट? कर लिया। अब क्या करना है, इसको 11 से करना है। सो अल्टीमेटली 4 को एज इट इज लिख देंगे, 4 8 12, 1 बचा है, 8 2 10 1 11, 2 1 3 1 4 और 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो भी कैरी ओवर हो रहा है उसे मैं आगे फॉरवर्ड करता जा रहा हूँ, और ऐसे नंबर्स को भी आप इस ट्रिक से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड्स में आप ये ट्रिक यूज़ करके आंसर ला सकते हैं। सो होप ये समझ में आ रहा है आपको, और ऐसे एग्जाम्पल्स आपको खुद से लेके क्या करने हैं, सॉल्व करके ट्राई करने हैं। ओके, हेलो एवरीवन। आज जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 11 के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया कि कैसे इजीली कर सकते हैं, वो तो आपने देख लिया। अब ये कुछ वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 5 6 4 इंटू 5 है, फिर 1 5 1 2 इंटू 125 है। सो ये सब देख के आपको ऑफकोर्स जब आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में देखेंगे या क्वेश्चन के बीच में देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको डर लगेगा कि कैसे ये हम कैलकुलेशन को फटाफट करें, राइट? तो आप क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? हम भी ऐसे ही करते थे जब हमें पता नहीं था कि कैसे इसको ईजिली डिकोड कर सकते हैं। देखिए कैसा है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, मोस्टली क्वांट में क्या होता है, कैलकुलेशन ही होता है। सो कैलकुलेशन वाले पार्ट को बहुत ही फास्ट कर देता है, राइट? इससे क्या होता है कि आपका टाइम जो है ना वो मिनिमाइज होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फिर आप कर पाते हो एग्जाम में। यहाँ पे यही हमारा मोटिव होता है, क्वेश्चन करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन को फास्ट करना इज़ बेसिकली आवर डील। सो बताता हूँ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे 5 हो, 125 हो, 25 हो, ऐसे वैल्यूज़ को हम डील कर सकते हैं कैसे ईजिली। सो सबसे पहले जैसे 356 4 है, इंटू 5 है, फाइन। 3 5 6 4 3564 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10 इंटू 2, ओके, बिकॉज 10 इंटू 2 इज वॉट 5 ओनली। तो क्या होगा कि 2 से हम बहुत ही सिंपली इसको रिडक्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब उस पर एक जीरो डालना है, सो इट विल बी 17820। हो गया, खत्म। समझा कुछ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? बेसिकली ये जो वैल्यू है इसको 10 के उसमें या 10 के वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली बस एक जीरो डालना है। ठीक है, अगर 25 है तो 25 मतलब 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100/4। सो इस तरीके से इसे हमें डिकोड करना है। दिखाता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे ये है, तो यहाँ पे 5 था तो अगेन 10/2 कर लूँगा, 2 से डिडक्ट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 14 था, सो 7 जा 14, उसके बाद 2 4 जा 8, 3 जा 6। अब इस पर क्या करना है, एक ज़ीरो डालना है बस। सो 3 2 7 4 3 पे एक ज़ीरो डाल दो, ये आ गया आपका आंसर।
फाइन। अभी अगेन 125, सर 125 में क्या डालें? 125 में आपको डालना है 1000/8। क्यों सर? क्योंकि 8 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँगा सो ये आपको देता है 1000। ठीक, तो अगर 125 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस 8 को इस साइड लूँगा, सो 125 इज इक्वल टू 1000/8, राइट। सो ये यहाँ पे पुट करना है, सो 1000/8। अब 8 से इसको रिडक्ट करोगे, सो 8 का क्यूब 512 होता है, सो दिस विल बी 64,000। आ गया कितना इजीली? ओके, यहाँ पे 25 है, 25 को मैं क्या लिखूँगा, 100/4। सो 4 से इसे डिडक्ट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, सो 136,000 इसका आंसर आ गया। तो यू कैन सी कैसे हम इजीली इसको कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे 56 × 25, तो क्या करूँगा, 100/4, सो ये हो गया कितना, 1400, 14 4 जा 56, सो 1400 आपका आंसर आ गया। उसके बाद अगेन 125 है, सो 125 के बारे में मैंने बताया कि आपको 1000/8 करना है, सो 1000/8, 8 8 जा 64 एंड 8000 आपका आंसर हो गया। फाइन। तो इस तरीके की चीज़ें आपको क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बने, राइट। तो ये वैल्यूज़ आपको थोड़ा सा समराइज करके रखना है कि भाई अगर 5 आया तो 10/2, 25 आया तो 100/4, 125 आया तो 1000/8 लिखना है उसके प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद आप रिडक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, और इस तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और इस तरह के वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। एक लाइक भी मार देना ताकि हमें मोटिवेशन फील हो जब हम ये काम करते हैं और आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं तब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।